everyone, welcome back to my YouTube channel Manjita Inspires. So guys, as you know, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं ITT ट्रेनिंग कर रही हूँ। और जिनको नहीं पता, ये बिफोर आर्टिकलशिप हमें करना पड़ता है, कंपलसरी होता है। हमें ITT और उस चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि आर्टिकलशिप में जाने से पहले चाहिए। तो मैं कर रही हूँ। मैंने अभी मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो चुका है। मैंने ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दिया है। ये हो गया फटाफट इंट्रोडक्शन। अब बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस ITT का। तो आज था डे 8 और अभी तक जो मेरी ITT ट्रेनिंग थी वो बहुत मस्त जा रही थी, बहुत फनी, बहुत लविंग, बहुत ही अच्छी जा रही थी। लाइक हम लंच में मस्ती करते थे और जो खाना मिलता था वो तो इतना यम्मी होता था ना, होता था क्या मतलब ये नहीं होता है। और तो अभी तक जो ITT थी वो बहुत अच्छी जा रही थी। बट सर ने जो आज हमारी क्लास में आके बम फोड़ा है उसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि कल से अच्छी जाएगी, क्योंकि कल से बहुत बच्चे स्ट्रेस में आने वाले हैं, जैसे कि मैं आ चुकी हूँ। जैसे कि मैं बताती हूँ क्यों आ चुकी हूँ। तो पहले बताती हूँ, मेरी जो ITT अभी तक गई है वो बहुत अच्छी गई है। लाइक मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। हम लोग गेम्स खेलते हैं इंटरवल में, दमशराज हो गया और डेड शॉट सीखा है मैंने खेलना अभी और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो अच्छी थी, ठीक है। बट जो आज सर ने क्या है ना, सर ने आके आज हमें प्रोजेक्ट दे दिया। लाइक ठीक है, हमें पता था प्रोजेक्ट बनाना है, बट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ग्रुप में बनाना होगा तो थोड़ा बहुत हेल्प वगैरह हो जाता है। बट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाना है और लिटरली सर ने सबके जो टॉपिक है वो अलग दे रखे हैं। लाइक मैंने जितना अभी तक जितने बच्चों से पूछा उन सबके तो अलग है, ठीक है। अभी तक मुझे कोई मिला नहीं जिसका मेरे जैसा सेम टॉपिक हो। अगर होता तो थोड़ा डिस्कस करके हम थोड़ा देख लेते हैं, बट सबके अलग अलग टॉपिक हैं। और हाँ, और ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो हमें पता था कि प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब वाइवा होगा, प्रोजेक्ट बनाना है। बट जो सर ने सैम्पल दिखाया है आज वो बहुत ही भयंकर था। लाइक उससे सब बच्चे स्ट्रेस में आ चुके हैं, क्योंकि जो सर ने क्योंकि जो पहले के बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बना रखा है उसकी वजह से सर की जो एक्सपेक्टेशन है हमसे वो भी बहुत हाई हो चुकी है। और जो सर ने हमें दिखाया, पहले तो सर ने हमारे फ़ोन अपने पास रख लेते ताकि हम चीटिंग करके कुछ वीडियो वगैरह ना बना पाए, फोटो वगैरह ना खींच पाए। और दूसरा सर ने बोला है कि वो ना जो मैंने पीछे बैठी थी, तो मैंने सर को बोल दिया था कि सर एवरेज स्टूडेंट की दिखाओ, क्योंकि सर ने बहुत भयंकर जो प्रोजेक्ट था वो बहुत भयंकर वाला दिखाया था। लाइक उसमें पता नहीं कौन से फॉर्मूले लगा रखे एक्सेल में, पता नहीं क्या कर रखा था उसने, ठीक है। हमारे तो सर सबके पूरी क्लास के सर के ऊपर से गया वो, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला सर एवरेज स्टूडेंट की दिखाओ, तो सर बोलते ये एवरेज स्टूडेंट की है। तो मतलब हम कहाँ जाएँ फिर, हम क्या बनाएं। मतलब मैं तो 1 घंटे से रिसर्च कर रही हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो मैंने टॉपिक ही समझा अपना कि मेरा टॉपिक है किसके ऊपर। फिर मैं ये वाली वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब में देखा तो सब बच्चों ने जो स्टूडेंट जो एस्पिरेंट है जो वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, तो उन सब ने अपना ITT का व्लॉग बना रखा है। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन का डे का जो व्लॉग है वो बना रखा है अपना, उन्होंने प्रेजेंटेशन कैसे दी वो बना रखा है। पर किसी ने भी ये नहीं बना रखा कि वो प्रेजेंटेशन बनाई कैसे उन्होंने। पता दो ना मेरी कैसे बनाई, हम भी बना लेंगे भाई, हमारा भी फायदा हो जाएगा। इतना स्ट्रेस हो गया। देखो मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे, मैं आते ही मैं भी ITT करके अपना कितना 4 बजे हमारी छुट्टी हुई थी, तो 4:30-5 बजे तक मैं घर पहुँचती हूँ। घर आने के बाद मैं इधर आई हूँ अपने भैया के घर, जहाँ पर लैपटॉप था तो यहाँ पर लैपटॉप है तो मैं यहाँ पर बैठ के बनाने वाली हूँ। और आज तारीख है 5 जून और सर ने टाइम दे रखा है 10 जून तक का, ठीक है। उसमें एक सैटरडे संडे पड़ रहा है और सैटरडे संडे हमारी छुट्टी है। सैटरडे को ईद है और संडे को है, बट हम सैटरडे को प्लान कर रहे हैं IT वाले बच्चे घूमने जाने का। तो सैटरडे मेरा वेस्ट होने वाला है और संडे को टाइम है बस। बाकी अब 3-4 दिन 2-3 दिन जो बचे अभी हैं, जो IT करने के बाद मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं ये दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे बनाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। लाइक कन्फ्यूज माइंड है मेरा और इससे हमें बनाना है एक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखो मैंने जो सबसे पहला स्टेप किया है वो किया है मैंने। पहले तो मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरा टॉपिक है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं तुम्हें भी बताती हूँ। देखो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो कि तुम्हें कैसे प्रोजेक्ट बनाना है तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, बट तुम सेम नहीं बना पाओगे क्योंकि टॉपिक सेम नहीं होगा ना। अगर मुश्किल से अगर किसी का टॉपिक सेम आ जाता है तो बल्ले बल्ले तुम्हारी देख लो मेरा ही। अगर मेरे को अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो वो देखना। अर्जुन मैंने भाई, ठीक है। तो गाइस मेरा टॉपिक है डाटा मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एट अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ऑफ अ प्राइवेट बैंक। तो ये है मेरा टॉपिक, ठीक है। तो अब मेरे को ये तो समझ में आ गया जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसकी तो मैं एक्सेल में रिपोर्ट बना दूँगी, ठीक है। और जो थोड़ा डाटा मैनेजमेंट है और जो थोड़ा प्राइवेट बैंक, मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ HDFC बैंक का, ये सब तो थोड़ा बहुत मैंने अंडरस्टैंड किया है। अब मैं सोच रही हूँ मैं हेल्प ले रही हूँ ChatGPT की, फुल ऑन डिपेंड हूँ मैं ChatGPT पे। मैं उससे हेल्प ले रही हूँ। पूरा मुझे जो गाइड करेगा वो करेगा गूगल और ChatGPT। यस, इनकी हेल्प से हम बनाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन फॉर ITT। तो
देखो प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, जो सर ने प्रेजेंटेशन भी दिखाई ना वो भी ईजी थी, ठीक है। वो क्या करना है, उसमें डाटा डालना है, चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, डिज़ाइन वगैरह डालना है, वो सब तो ठीक है, वो तो क्रिएटिविटी हर किसी की अलग अलग होती है। बट जो मेन प्रॉब्लम है ना वो ना एक्सेल है, ठीक है, क्योंकि एक्सेल में लगने फॉर्मूले है। और उसने जो एक्सेल बनाया था ना, लाइक मैं बताऊँ पता कैसे बनाया था उसने, जैसे उसका था कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड, ठीक है, ऑनलाइन प्रोडक्ट। तो जैसे हम ऑनलाइन में वो नहीं करते ऐड टू कार्ट, और फिर ऐड टू कार्ट हो गया वो सम क्या आ जाता है, हमारा जो प्रोडक्ट लिया हमने उसका सम हो जाता है। उसके बाद उसने वो दूसरी शीट में उसने वो बनाया था। और हाँ, और उसमें जो हम ऐड टू कार्ट था ना जो शीट में, उसमें हम ऐड टू कार्ट में क्लिक कर रहे थे सर, तो वो दूसरी शीट खुल जा रही थी, लाइक वो शायद हाइपर लिंक वगैरह से हुआ था कुछ, तो वो दूसरी शीट खुल जा रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ऐसे कर करके दूसरी लिंक के अंदर लिंक, और फिर एक स्टोर इन्वेंट्री बना रखी थी। उसमें अगर इधर से कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो उधर स्टोरेज का इन्वेंट्री कम हो रही है भाई, देख लो ये है हाल हमारे, ठीक है भाई। और हमारे पता है अभी तक हमें सिर्फ टैली प्राइम सिखा रखा है और एक्सेल सिखाया। अब देखते हैं उसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो आता ही है, MS वर्ड पावर पॉइंट सबको ही आता है, तो करते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं दिखाती हूँ तुम्हें स्टेप वाइज कि क्या क्या करना है, लाइक मैं तुम्हें थोड़ा अपडेट देती रहूँगी हर दिन का कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी तो मुझे मेरी हेल्प तो कर नहीं सकते, क्योंकि मैं शायद अभी तो नहीं डालूंगी, जब तक मेरा PPT बनता तब तक शायद मैं नहीं डाल पाऊँगी वीडियो, क्योंकि मैं PPT बनाऊँगी या एडिट करूँगी। देखते क्या 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 करूँगी, सब खोलूँ मैं अपने का मेरा मोटिव कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि प्रोजेक्ट कैसे बना रहे हैं। अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो तुम मेरा जो मैंने चीज़ें फॉलो की है वो तुम भी फॉलो कर लो। अगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं तो डिसलाइक मत करना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, बस लाइक कर देना। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो बाय, मैं दिखाऊंगी तुम्हें पूरा प्रोसेस। The next morning. लंच टाइम में डेड शॉट खेला जाता था पहले, अभी PPT बनाई जा रही है। सबमिट करना है शक्ल दिखाओ अपनी, क्यूटी गाइस क्यूटी। सब पागल हो रहे हैं, सब काम कर रहे हैं आज। वो जो गाना सुन रहे हैं उन्होंने शायद कर लिया होगा या फिर उनको कोई टेंशन नहीं होगी। हाय गाइस, अनदर डे, सेम प्रोजेक्ट में लगे हैं हम लोग। ऑफ कोर्स एक दिन में तो पूरा होने नहीं वाला था प्रोजेक्ट। तो मैंने कर लिया है MS वर्ड अभी, कल और आज का मिला के। कल तो मैंने सिर्फ डाटा वगैरह देखा था और थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लिया था। आज मैंने पूरा अपना MS वर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो मैं पहले MS वर्ड में दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से टॉपिक रखे हैं और मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। और आज थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ हो रहा है क्योंकि हम बना रहे हैं मोमो, और मैं तो काम कर रही हूँ, बट दीदी और मोमो बना रहे हैं। और मुझे टेंशन थी, देखो पावर पॉइंट और एक्सेल वगैरह का तो बन जाएगा, वो तो ठीक है, वो तो थोड़ा इजी है, वो तो पहले भी करना है। बट मुझे प्रॉब्लम थी एक्सेल में, मैं एक्सेल में क्या बनाऊँ। बट आज जो सर आए थे, आज हमारा था Day 9 और Day 9 में आज एक सर आए थे, मुरादाबाद से आए थे शायद, नाम तो मुझे याद नहीं है। बट जो सर आए थे उन्होंने कहा है कि वो हमारे को मंडे को सिखाएंगे एक्सेल में प्रोजेक्ट असाइनमेंट कैसे करना होता है, तो उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। बट मैं सोची थी कि मैं संडे, गाइस इससे मिलो इधर आइए। ये जब से मैं काम कर रही हूँ तब से इसको कंप्यूटर ये चाहिए, लैपटॉप चाहिए गेम खेलने के लिए। कौन सा गेम खेलना है तुझे? एक गेम था वो शायद डिलीट हो चुका है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट हंटर खेलूंगा। बट मैं आज इसको खेलने नहीं दूंगी, आज मुझे बहुत सारा काम है। तो गाइज मैं बोलती कि हाँ सर आए थे, तो सर ने बताया था कि क्या बोलते हैं जो एक्सेल में असाइनमेंट है वो कैसे करेंगे, और सर हमें एक सैम्पल भी बना के दिखाएंगे, एक असाइनमेंट बना के भी दिखाएंगे, जिससे हमारी हेल्प हो जाएगी। बट मैं सोची थी कि मैं संडे को अपना कंप्लीट कर दूंगी, बट इग्नोर करो इसको। बट संडे को तो कंप्लीट नहीं होगा, सर मंडे को बताएंगे, तो मैं एक्सेल शायद मंडे को ही बनाऊँ आगे, और ट्यूसडे को हमें सबमिट करवाना है। बट सर ने कहा है कि मैं थोड़ा डेट भी आगे करवा दूंगा सर से रिक्वेस्ट करके, दूसरे सर से रिक्वेस्ट करके। तो लेट्स सी, मैं आपको पहले अपना दिखाती हूँ जो मैंने MS वर्ड में बनाया है। बाय बोल दे, बाय, लाइक कर दो, बोल दे, लाइक कर दो। बोल दीदी बहुत मेहनत कर रही है, ऐसे बोलो मैं मेहनत कर रही हूँ, कल भी लगी हुई थी, मैं आज भी लगी। ये मेहनत कर रही है लेकिन लैपटॉप है। बाय बाय गाइस।
गाइस दैट्स इट, इतने बनाया मैंने MS वर्ड, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है। कितने पेज हो रहे हैं ये? 2 26 का तो मेरा जो प्रोजेक्ट का डाटा है वो है, बाकी तो एक्नॉलेजमेंट वगैरह है। तो 26 पेज का हो रहा है ये, बाकी ठीक है 26 पेज का भी इनफ है। मत कर मंकू, मेरा सर दर्द हो रहा। ये देख झंडू बाम लगा के बैठी हूँ मैं। बाम है, झंडू बाम होता है, कोई बाम लगा के बैठी हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो बस इतना ही था प्रोजेक्ट। तो अब मैं बना, अरे नहीं भाई इसको भी तो प्रोजेक्ट से ज़्यादा मुझे जल्दी है मेरा ख़त्म होने की। अब मैं बनाती हूँ पावर पॉइंट। अब सेम डाटा तो मेरे पास है ही है, बस पावर पॉइंट में थोड़ा फ्लो चार्ट वगैरह बना के अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो बनाते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करके पूरा अपना कंप्लीट करके उसके बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इसको आखिर में, ये मेरा जान खा रहा था वरना। 5-10 मिनट है बस, तब तक मैं देख के आती हूँ मोमो कितना बना है, तब तक देख के आती हूँ। तो टुडे इज़ डे 4 ऑफ मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। तो कल था डे 3, बट कल मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि घूमने गए थे तो मैं थकी थी, तो मैं फिर सो गई थी। बाकी आज मैंने अपना पावर पॉइंट कम्प्लीट कर लिया है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन। तो मैं सोची पहले मैं आपको PPT दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मेन प्रॉब्लम जो एक्सेल में थी मैंने उसके लिए क्या सोचा है। वैसे तो जो सर आए हैं हमें पढ़ाने, अभी जो सर आए थे पढ़ाने, उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हें मंडे को करा दूँगा असाइनमेंट, बट सर एक सैम्पल असाइनमेंट कराएंगे तो फिर उसको देख के थोड़ा बहुत आइडिया लेके बनाना तो खुद ही पड़ेगा अपने जो भी हमारे को टॉपिक मिला है उस पर। तो मैं सोची हूँ कि ना मैं पहले ही बना लेती हूँ, मैं आज थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, फिर मैं कल सर से थोड़ा अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कस करके सर मुझे बता सकते हैं कि तो अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या कर सकती है। तो मैं सोचूँ वो चीज़ करते हैं, क्योंकि पूरा डिपेंड रहेंगे सर पे तो टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि परसों अगर सर ने वैसे बोला तो है कि टाइम देंगे, थोड़ा मतलब दूसरे सर से बात करेंगे टाइम देने के लिए, बट देखते हैं अगर टाइम नहीं मिला तो फिर कल के कल एक्सेल बनाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आज अभी मेरे पास टाइम है, अभी कितना बज रहा है, अभी 2 बज रहा है, तो मेरे पास पूरी शाम पड़ी है बनाने के एक्सेल। तो पहले PPT देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ मैंने एक्सेल के लिए क्या सोचा है। मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ये सब मैंने लिटरली मैंने सब चीज़ें चैट GPT किया है, मैंने गूगल भी नहीं किया है। मैंने फ्लो चार्ट भी, मैंने कहा कि फ्लो चार्ट का जो आइडिया है वो मैंने कहा थोड़ा बहुत कि इमेज में मुझे बना के दिखा दी, फिर जैसे उसने बनाया उसको कॉपी किया है। पूरा चार्ट मतलब मैंने सेव करके इमेज कॉपी नहीं किया है, क्योंकि उससे सबको पता चल जाता है कि मैंने इमेज कॉपी किया है, इसलिए मैंने खुद से फ्लो चार्ट वगैरह बनाया है शेप की हेल्प से। तो यही था। बाकी अगर मैं अपना PPT एक्सप्लेन करूँ तो जो मैंने PPT में क्या किया है, मैंने सबसे पहले जो मेरा टॉपिक था डाटाबेस मैनेजमेंट, तो मैंने डाटाबेस मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उसके बाद उसमें MIS भी था, तो मैंने MIS को भी एक्सप्लेन कर दिया है कि MIS क्या होता है। फिर उसमें जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, पहले मैंने उनके बारे में बता दिया कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उनका रोल क्या होता है, तो ये सब चीज़ें बता दी। फिर उसके बाद मुझे जो प्राइवेट बैंक्स थे उसका किसी का एक का एग्जांपल लेके लिखना था, तो मैंने HDFC बैंक चूज़ किया है। तो फिर मैंने उसके बाद HDFC बैंक के बारे में बता दिया कि पहले HDFC बैंक क्या है, मतलब उसका इंट्रो दे दिया HDFC बैंक का, कब स्टैब्लिश हुआ था वगैरह वगैरह, ठीक है।
उसके बाद फिर जो HDFC बैंक में जो डाटाबेस का यूज़ है वो बता दिया, MIS का यूज़ बता दिया, और क्या किया मैंने, रोल ऑफ HDFC बैंक बता दिया जल्दी से। उसके बाद फिर मैंने एक MIS रिपोर्ट सेक्शन बना दिया, जिसमें कि थोड़ा जो, क्योंकि मेरे जो PPT उसमें ग्राफ वगैरह नहीं थे, ग्राफ वगैरह हो गया, ग्राफ हो गया, टेबल्स होगी, तो ये नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा एक सेक्शन बना दिया मैंने, MIS रिपोर्ट सेक्शन। ये जो सेक्शन है ये मैं उसमें एक्सेल में भी यूज़ करने वाली हूँ। तो इसमें मैंने जो ये है, इसमें मैंने वो बता दी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर कौन कौन से होंगे ना। फिर उसके बाद मैंने एक डाटा वाइज, मतलब जो परफॉर्मेंस टेबल होती है, जैसे HDFC बैंक है तो उसके अंदर भी जो DSA है उनका बता दिया कि उन लोगों ने कितनी एप्लीकेशन अप्रूव वगैरह, मतलब ये सब चीज़ बता दिया, वो तो देख लेना के। उसके बाद ग्राफ बना दिया उसका। उसके बाद फिर प्रोडक्ट वाइज ब्रेक डाउन कर दिया। तो फिर लास्ट में ऑब्जर्वेशन एनालाइज करके कंक्लूजन लिख के थैंक यू कर दिया। बाकी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, गला ख़राब हो रहा है कल की वजह से। बाकी मैं एक्सेल का दिखाती हूँ अगर जो भी प्रोग्रेस होगा, और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना पूरा एक्सेल जैसे बनेगा, जो सर्कल एडवाइस देंगे वो भी ऐड ऑन करके, तो मैं तुम्हें कल दिखाती हूँ, ठीक है। बाकी डेट्स इट, पार्ट 2 आएगा अगर मेरा एक्सेल बन गया तो, वैसे तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे जैसा भी बने मैं दिखा दूँगी। बाकी या डेट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।